सॉरी मम्मा, अब कोई फायदा नहीं है बात करने का। मैंने फैसला कर लिया है, अब तानिया दी की वजह से आपकी बेइज्जती नहीं होगी और अंशुमन को डांस के लिए मना नहीं करना पड़ेगा। नानी रिंग जा रही। दे। अरे नानी रुको ना, मैं बात कर रहा हूँ। नानू कट कर दिया दीदी ने फोन। वापस लगा। नानू स्विच ऑफ कर दिया दीदी ने। क्या हो गया है बिन्ना को? ऐसे कभी परेशान नहीं करती थी पहले। हे ईश्वर, हमारे बिन्ना की रक्षा करना। ये सब ना रश्मि के कारण ही हुआ है। ना इतना गुस्सा उतारती और ना ही बिन्ना घर छोड़ के जाती। अरे मम्मा, कुछ पता चला आपको? क्या हुआ? कुछ पता चला? रोचक तो घर पर ही नहीं है। पहले फोन नहीं उठा रहा था और अब फोन भी स्विच ऑफ है। क्या करें अम्मा, कहाँ जाए अब, कहाँ ढूंढे उसे? पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी हमारे बिन्ना। चलो हम उसे ढूंढने चलते हैं। चलो। हाँ चलो। नहीं, एक मिनट अम्मा, एक मिनट मुझे सोचने दो। हम जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे उसे ढूंढने? हाँ पार्थ, तू तो उसके दोस्तों को जानता है ना? हाँ। सबको फोन लगा चल। हाँ। नहीं रुक, तू उनके घर ही चला जा। हाँ शायद वो किसी के घर आई हो या किसी को उसका फोन आया हो। हाँ ठीक है मम्मा। तू जा। हाँ ध्यान से। हाँ, हाँ। अम्मा तुम बैठ जाओ, अम्मा। सुनेरी देखो किसका फोन है। हाँ देखती हूँ। इतनी सुबह सुबह जीजी का फोन, क्या बात हो सकती है? हाँ जीजी बोलिए। सुनेरी, राजीव से बात कराओगी? मुझे बता दीजिए ना, मैं उनको बता दूंगी। नहीं, राजीव से ही बात करनी थी। सॉरी जीजी, वो क्या है ना, उस दिन जो कुछ भी हुआ ना, उससे वो बहुत नाराज है, आपसे बात नहीं करना चाहते। सुनहरी, वो काजल। क्या हुआ जीजी? क्या हुआ काजल को? हाँ दीदी, राजीव बोल रहा हूँ। क्या हुआ काजल को? काजल चली गई। काजल है नहीं यहाँ पे। क्या इतना सब कुछ हो गया और आप मुझे अब बता रहे हैं? हाँ राजीव, प्लीज काजल को ढूंढ लो, मेरी मदद करो राजीव, यहाँ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। घबराई मत दीदी, मैं अभी निकल रहा हूँ काजल को ढूंढने, और सुनहरी को मैं आपके पास भेज रहा हूँ। चिंता मत करिए दीदी, कुछ नहीं होगा हमारी काजल को। हाँ राजीव, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। क्या हुआ? तैयार हो जाओ, दीदी के घर जाना है। चलो जल्दी चलो। सुबह हो गई और अभी तक काजल नहीं आई। कैसी होगी, किस हाल में होगी? मुझे पता था ये डांस जब मेरी जिंदगी में वापस आएगा ना, तो तूफान लेकर आएगा। जिस चीज का डर था मुझे, वही हो रहा है। ये लीजिए आपके पैसे।
कहाँ गए पैसे काजल? पैसे लौटाने की तो औकात है नहीं तुम्हारी, तो बदले में जेल ही जाना पड़ेगा। और अपनी प्यारी मम्मा को जेल जाने से सिर्फ तुम ही बचा सकती हो, मिस काजल व्यास। तुझे पता है ना 10 लाख रुपए कितनी बड़ी रकम होती है हमारे लिए। पूरी जिंदगी निकल जाएगी इतने पैसे जुटाने में। तू अंशुमन के साथ डांस नहीं कर सकती है, बस। इस कंपटीशन में तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं खुद की लाइफ खत्म कर दूंगा काजल। डोंट वरी मम्मा, आज आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। आज के बाद आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। आपकी बेटी किसी के भी सामने आपका सर झुकने नहीं देगी। जो सही रास्ता मिल गया है। काजल, काजल, ये क्या कर रही हो तुम? काजल, ये तुम क्या कर रही हो? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कुछ ऐसा जिससे मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। तुम्हारी प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ डांस करने से ही सॉल्व होगी काजल। और तुम जानती हो कि मुझे इस वक्त तुम्हारी कितनी जरूरत है। ऐसे हार के पीछे हटने से कुछ नहीं होगा काजल। अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, लौट आओ। नहीं अंशुमन, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं खुद भी नहीं। Don't do this, काजल। जो दुनिया तुमसे करवाना चाहती है वो मत करो। वो करो जो तुम्हारा दिल कह रहा है। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया। खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया। बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम। तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम। तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म। तुझे कितना चाहने लगे हम, तुझे कितना चाहने लगे हम।
तो जिद्दी है अंशुमन। आज भी वही करना चाहता है जो ठीक लगता है, लेकिन ये दुनिया उसे करने कहाँ देती है। मेरा बस चलता तो मैं तुम्हारे साथ जरूर डांस करती अंशुमन, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरी मम्मा ने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए और तुम्हारे पास पैसे नहीं है। मम्मा जेल चली जाएंगी। मैं क्या करूं अंशुमन? अपनी मम्मा को कैसे बचाऊं? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपनी मम्मा को कैसे बचाऊं मैं? क्या करूं मैं अंशुमन? तुम ही बोलो मैं क्या करूं? बदनसीब हूं मैं। सपना देखा तो भी ऐसा जो आंखों में ही टूट गए, सच्चाई तक पहुंचा ही नहीं। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा कदम है। और बिल्कुल सही कदम है। मुबारक हो तानिया, इस बार तीर बिल्कुल सही निशाने पर बैठा है। माँ बेटी में भयानक तरीके से जंग छिड़ गई है। अच्छा, इस बार तो बात इतनी आगे बढ़ गई कि काजल गुस्से में आकर घर छोड़कर चली गई। इस बार तो मुझे लगता है तानिया, ये काजल नाम की मुसीबत से ना हमें छुटकारा मिल ही जाएगा। बस इस बार आपका बेटा फिर से बीच में कूद के उसको बचाना ले। प्लान तो पिछली बार भी सॉलिड था, पर आपके बेटे ने लास्ट मोमेंट पर आकर सब गड़बड़ कर दी थी। मुझे तो डर लग रहा है कहीं इस बार भी वो काजल को बचाने ना पहुंच जाए। बाय द वे, आप मेरी हेल्प करके अंशु की लाइफ से तो काजल को निकाल देंगी, पर आपके बेटे का क्या? कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर में काजल को आपकी घर की बहू बना दे। अरे उसकी नौबत ही नहीं आएगी। इस बार पिछली बार जो हुआ था ऐसा कुछ नहीं होगा। रोचक का फोन मेरे पास है, तो काजल और रोचक की बात ही नहीं हो पाएगी और रोचक को कभी पता ही नहीं चलेगा कि काजल गुस्से में आकर कल रात को घर छोड़कर चली गई है और अब तक वापस नहीं आई है। इस बार काजल को कोई नहीं बचाएगा। और बात रही उस मनहूस काजल की मेरे घर की बहू बनने का तो वो तो तब होगा ना जब वो जिंदा रहेगी। देखते हैं काजल की किस्मत उसका साथ देती है या हमारी किस्मत हमारा। हमारा ही साथ देगी। बैंड बाय तानिया। फोन दीजिए मैंने। क्या बोल रहे थे आप? क्या हुआ काजल को? फिर से कोई नया प्लान बना रहे हैं? अब मेरा फोन नहीं, आपका फोन मेरे पास रहेगा। देखता हूं अब आप अपने उन बेवकूफ दोस्तों से कैसे बात करते हो। रोचक फोन दे। कहाँ जा रहे तू? कहीं नहीं जाएगा। हाथ छोड़ो मुझे। रोचक माँ, अब आप चाहे जितने साजिश करें, जितने प्लान बना लो, मैं अपनी काजल को कुछ नहीं होने दूंगा। काजल मेरा प्यार है, मेरा जुनून है, मेरी जिंदगी है वो। मैं सांस तक नहीं ले सकता काजल के बिना, और काजल के बिना जीना तो क्या, मैं जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता मां। मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन काजल को खरोश तक नहीं आने दूंगा मैं। अब चाहे वो आपको पसंद है या नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुना आपने?
रोचक पकड़ो। गुस्से में काजल अपने घर से बाहर निकली है अकेले। उस लड़की का कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं। पता नहीं कब उसका गुस्सा ठंडा हो जाए, उसका माइंड चेंज हो जाए और वो घर वापस लौट जाए। सब कुछ मैं उसके भरोसे नहीं छोड़ सकती हूँ। जाओ और ढूंढो उस काजल को। समझ गए ना? समझ गया मैडम, काम हो जाएगा। दी क्या हुआ काजल को और उससे ढूंढना क्यों है? तुम जाओ और जो बोला है वो करो। जी मैडम। दी बताइए ना, क्या बात है, क्या हुआ काजल को? डोंट वरी अंशु, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिल जाएगी काजल। सब कुछ ठीक हो जाएगा? दी मतलब तुम्हें कुछ पता नहीं है अंशु। काजल अपने घर से कहीं चली गई है गुस्से में। इनफैक्ट उसकी मम्मी से भी उसका झगड़ा हुआ है। इस लड़की को मैंने उसे ढूंढने ही भेजा है। अंशु, काजल तुम्हारी डांस पार्टनर है और मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। अब काजल का ध्यान रखना, वो कहाँ है, कहाँ नहीं, कहाँ सेफ है, ये सारी जिम्मेदारी मेरी है। थैंक यू सो मच दी, काजल के बारे में सोचने के लिए, उसकी इतनी फिक्र करने के लिए। अब मैं काजल को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ दी, क्योंकि अब काजल मेरे फ्यूचर से जुड़ चुकी है, मेरे ड्रीम से जुड़ चुकी है। अगर मैं ये कंपटीशन जीतूंगा तो सिर्फ काजल के साथ, मेरे गोल्स पूरे होंगे तो सिर्फ काजल के साथ। और अभी भी कुछ अधूरे काम बाकी है जो मुझे पूरे करने हैं। मैं आपसे मिलता हूँ दी। समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्या जादू कर दिया उस लड़की ने मेरे भाई पे। पता नहीं क्यों उस मिडिल क्लास लड़की को अपनी डांस पार्टनर बनाने की जिद लिए बैठा ही है। गॉड नोज ऐसा क्या टैलेंट देख लिया उसने उस लड़की में। अंशु, तुम कब समझोगे? वो लड़की जमीन है और तुम आसमान हो। किसी कचरे में पड़ी गंदगी की तरह है वो, जिसे तुम अपने पास लाकर खुद को गंदा कर रहे हो। तो तुम्हारे लायक नहीं है अंशु, तुम्हारी डांस पार्टनर बनने के लायक नहीं है। जीजी, जीजी, काजल के बारे में कुछ पता चला? नहीं, राजीव नहीं आया क्या? जीजी, वो काजल को ढूंढने गए हैं। आपको फोन पे बताया तो था। उन्होंने तो अपने सारे दोस्तों को काजल की फोटो भी भेज दी और उसे ढूंढने के लिए बोल दिया। जीजी, बुरा मत मानिएगा, पर अचानक ऐसा क्या हुआ? काजल गुस्से में घर छोड़ के क्यों चली गई? आंटी, क्या कहा आपने काजल से? और वो ऐसे गुस्से में घर छोड़ के क्यों चली गई है? ये लड़का कौन है? लग तो किसी अमीर खानदान का रहा है। कहीं कोई प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं है? ये हम माँ बेटे के बीच की बात है। मैं कुछ भी कहूँ उससे? तुम होते कौन हो मुझे पूछने वाले? दोस्त हूँ मैं उसका, और उसका डांस पार्टनर भी। क्या? ये लड़का क्या बोल रहा है जीजी? काजल के साथ डांस कर रहा है ये? मैं तुम्हें पहले भी बोल चुकी हूँ कि काजल तुम्हारे साथ डांस नहीं करेगी, और अब इसके बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी किसी से भी। बात तो आपको करनी पड़ेगी आंटी। और आप मुझे एक बात बताइए कि आपको काजल से और मेरे साथ में डांस करने से प्रॉब्लम क्या है? आप उसकी मम्मी है ना, तो आप उसका फ्यूचर क्यों बर्बाद कर रही है? ये सवाल पूछने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, और ना ही मुझे जवाब देने की जरूरत। ठीक है, मत दीजिए जवाब, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आप अपनी सोच को और अपनी पसंद को अपने तक रखेंगी तो बेहतर होगा। दूसरों पे थोपने की कोई जरूरत नहीं है। ये जिस किसी और की तुम बात कर रहे हो ना, वो मेरी बेटी है, मेरी जिम्मेदारी है। पूरा हक है मुझे उसे रोकने का, सवाल करने का। मैं अकेले काफी हूं उसे संभालने के लिए। अंशुमन, मैं तुम्हें एक सलाह दे रही हूँ, मेरी बेटी से दूर रहो और अपने दिमाग से एक ख्याल निकाल दो कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ डांस करेगी, क्योंकि ये मैं
कभी नहीं होने दूंगी। तो आप भी मेरी एक बात अच्छी तरह से सुन लीजिए आंटी, कि अब मुझे और काजल को साथ में डांस करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब उसके साथ परफॉर्म करना मेरी जिद है और मेरी जरूरत भी। देखता हूं मैं भी कौन रोकता है मुझे। ना मैं मम्मा का दिल तोड़ सकती हूँ और ना ही अंशुमन का, इसलिए जो रास्ता मैंने सोचा है वही सही है। हेलो मैडम, काजल मिल गई है, मेरे सामने है, सिर्फ मौत से एक कदम दूर खड़ी है, वो भी जान देने वाली खाई में कूद के।